आज हम सब क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन पहला, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि साइन ए को आप कोट ए के रूप में दिखाइए, सेक ए को भी कोट ए के रूप में दिखाइए और टेन ए को भी कोट ए के रूप में दिखाइए। इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे। मतलब त्रिकोणमिति का जितना फंक्शन है, 6 फंक्शन होता है ना, 6 फंक्शन में सेक ए में दिखाना है अन्य सभी को। तो 6 में थे, एक तो सेक आ ही गया, इसका मतलब 5 उधर बच गया, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक। मतलब उन पांचों को क्या करना है, हमको सेक के रूप में दिखाना है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से है ना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर 2 नंबर ये सब जो क्वेश्चन है, इन सबको बनाने के लिए हमको एक फार्मूला जानना बहुत जरूरी है। क्या है फार्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब कुछ फार्मूला है, जानना याद रखना बहुत जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी से कुछ फार्मूला निकल रहा है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को जब अकेला करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा उस साइड चला गया, तो बराबर से पहले ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में उस साइड भेज दिए तो कौन चीज में माइनस में चला गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा से जैसे हम साइन थीटा लिखते हैं, स्क्वायर जैसे हटाते हैं तो उस साइड जाकर क्या हो गया, रूट चढ़ गया। इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूला में अगर कोस स्क्वायर थीटा को हम अकेला करना चाहे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर इस साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं, बराबर से पहले प्लस में उस साइड गया तो माइनस में चला गया। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 है तो 1 दे दिया, इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह कोस थीटा को अकेला किए, स्क्वायर हटाए, उस साइड जाकर के क्या हो गया, रूट चढ़ गया। मतलब कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह फिर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को अकेला किए तो क्या हो गया, बराबर के बाद 1 है तो 1 दिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर से पहले माइनस में उस साइड भेज दिए प्लस में। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह सेक थीटा को अकेला किए, स्क्वायर हटाए तो ये स्क्वायर इसमें आकर के क्या हो गया, रूट चढ़ गया। तो वही चीज यहाँ पर सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर थीटा को हम अकेला करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को जब यहाँ पर अकेला करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे यहाँ पर निकला देखिए तो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है ना। हमको इस बार क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा को तो अकेला कर लिए, हमको टेन स्क्वायर थीटा को अकेला करना है। तो बराबर से पहले ये माइनस में है, इसी को उस साइड भेज दीजिए तो ये कौन चीज में, प्लस में चला जाएगा। और 1 को इस साइड खींच लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को वैसे रख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इस साइड खींच लीजिए, बराबर के बाद ये 1 कौन चीज में है, प्लस में, इधर खींच लीजिए तो माइनस में आ गया, माइनस। अब ये बराबर है, बराबर दे दीजिए, बराबर से पहले ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उस साइड उसको भेज दीजिए, प्लस में चला गया। इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा तो निकल गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, ये चीज लिखा हुआ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा की स्क्वायर हटाए तो उधर जाकर के क्या हुआ, रूट चढ़ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह फिर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा को अकेला किए, बराबर के बाद ये क्या कहते हैं, 1 है तो 1 दिए, 1 प्लस ये कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेजे, बराबर से पहले कोट स्क्वायर थीटा माइनस में उस साइड गया, प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा जैसे स्क्वायर हटाए, कोसेक थीटा स्क्वायर जैसे हटाए, इधर आकर के रूट चढ़ गया, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह फिर कोट स्क्वायर थीटा को अकेला किए क्या निकला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसी तरह फॉर्मूला है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा को जब अकेला किए तो बराबर के बाद कितना है यहाँ पर 1, तो बराबर के बाद 1 दिया। अब ये कोसेक थीटा साइन थीटा के साथ कौन चीज में, गुना में है ना, इधर आ गया कौन चीज में, भाग में आ गया। मतलब साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा। इसी तरह क्या कहते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। ये साइन थीटा और कोसेक थीटा है ना गुना में, तो कोसेक थीटा को जब अकेला कर दिए, साइन थीटा को उधर भेजिए तो कौन चीज में, बट्टे में, भाग में आ गया। इसी तरह टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कोट थीटा, फिर कोट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। इसी तरह कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। तो कोस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कोस थीटा।
अगर आप इसको याद रख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बहुत आसान हो जाएगा, इतना खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये चारों खुद ब खुद अपने से निकाल लीजिएगा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये चारों अपने से निकाल लीजिएगा। फिर ये वाला याद रख लीजिएगा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, तो ये दोनों अपने साइन थीटा भी अपने से निकाल लीजिएगा, कोसेक थीटा भी अपने से क्या है गुना है, तो उधर जाएगा भाग में। यहाँ पर प्लस में था उधर गया माइनस में, है ना, यहाँ पर प्लस में था उस साइड भेजे माइनस में गया, किसी को भी अकेला किए तो। वैसे यहाँ पर टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1, अगर इसको याद रख लेते हैं तो ये दोनों भी याद हो जाता है। इसी तरह कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, इसको अगर याद रख लेते हैं तो ये दोनों भी याद हो जाता है। और एक फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर थीटा हो जाए तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मतलब टेन पर जितना पावर चढ़ाएंगे यहाँ पर भी साइन और कोस में उतना ही पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब कोट इस थीटा, अगर कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, यहाँ पर भी जितना पावर चढ़ाएंगे यहाँ पर भी उतना ही पावर चढ़ जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है एक नंबर क्वेश्चन। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ कहने का क्या मतलब है कि साइन ए को भी आप कोट ए के रूप में ला दीजिए, सेक ए को भी आप कोट ए के रूप में ला दीजिए और टेन ए को भी कोट के रूप में ला दीजिए, है ना। चलिए तो हिसाब बनाना स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। एक नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन, हमको क्या लाना है, साइन को किस रूप में लाना है, साइन ए को किस रूप में, है ना, साइन ए को कोट के रूप में लाना है। अच्छा फार्मूला पर ध्यान दीजिए, तो क्या साइन से डायरेक्ट कोट आ रहा है किसी फार्मूला में, साइन से डायरेक्ट अगर अकेला करते हैं तो साइन और कोस मिल करके एक बन रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिल करके एक हो रहा है, तो मतलब साइन से तो कोस ही आएगा। और सेक और टेन मिल करके एक बन रहा है, मतलब पहले हमको क्या साइन से लाना है ना कोट, तो साइन से कोस आ रहा है, साइन और कोस मिल करके एक बन रहा है, मतलब साइन को अकेला करेंगे तो कोस आ रहा है। और एक जगह फार्मूला है कि साइन से कोसेक मिल करके, साइन और कोसेक को जब गुना करते हैं तो एक आता है, तो मतलब साइन से डायरेक्ट कोट नहीं आ रहा है, साइन से डायरेक्ट कोट नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग क्या ध्यान देंगे कि साइन से जब कोस आ रहा है तो क्या कोस से फिर कोट आ रहा है किसी फार्मूला में, तो देखिए तो साइन से कोस आ सकता है ना, साइन थीटा बराबर 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब साइन और कोस मिल करके एक हो रहा है, मतलब साइन से कोस आ रहा है डायरेक्ट, तो क्या कहीं पर ऐसा है कि कोस से कोट आ जाए, फिर कोट किससे आ रहा है, कोसेक से आ रहा है ना, या कोट किससे आ रहा है, देखिए तो टेन से कोट आ रहा है। एक चीज मेरा यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, तो क्या कहते हैं, कोसेक से कोट आ रहा है ना, कोसेक से कोट आ रहा है, और साइन से देखिए तो कोसेक आता है। इसका मतलब अगर हम साइन को पहले कोसेक के रूप में ला दें तो फिर कोसेक से मेरा कोट आ रहा है। बात आ रहा है समझ में, क्या बोल रहे हैं कि कहाँ से डायरेक्ट साइन से कोट नहीं आ रहा है, तो साइन से मेरा कोसेक तो आ रहा है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को फिर हम कोट थीटा में चेंज कर सकते हैं ना, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम साइन से पहले कोसेक ला देते हैं, क्योंकि साइन से तो मेरा डायरेक्ट कोट नहीं आ रहा है, तो साइन से पहले कोसेक ला देते हैं और फिर कोसेक से हम क्या करते हैं, कोट ला देते हैं। तो ये सब हिसाब बनाने में, 1 नंबर 2 नंबर हिसाब बनाने में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखिएगा। ये दोनों हिसाब अगर मतलब बनाना है तो फार्मूला सारा याद रखना पड़ेगा, और ये दोनों हिसाब ही ऐसा है कि सारा फार्मूला भी याद करा देगा। तो 1 नंबर में अभी क्या बोले, साइन से हम डायरेक्ट, मेरा कोट नहीं आ रहा है, साइन से तो कोसेक आ रहा है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक से फिर मेरा क्या आ रहा है, कोट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम साइन ए को लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, लिख सकते हैं ना। फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, तो ए है यहाँ पर, तो ए दे दिए। अब हमको साइन से हमको क्या लाने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में कि साइन सेक टेन सबको आप कोट के रूप में लेकर के आइए, तो हमको साइन से अभी कोसेक आया, तो कोसेक लिखना क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि साइन से डायरेक्टली कोट नहीं आ रहा है, तो साइन से हम कोसेक लेकर के आए, कोसेक से अब देख रहे हैं कि कोट आ रहा है, तो कोट लिख देते हैं 1/कोसेक। अभी तुरंत बताया ना कि कोसेक से क्या हो जाता है, कोसेक थीटा बराबर है ना, फॉर्मूला देखिए तो कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
तो ए है तो ए दे दिए थीटा की जगह। इसका मतलब साइन थीटा से या साइन ए से आ गया ना, साइन थीटा इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, मतलब ये भी इसके बराबर, तो साइन से आखिर कोट आ गया ना। एक रह गया ये सब नाम, एक बट्टे ये एक रह गया, कोई मतलब नहीं, लेकिन नाम जो नाम कह रहा है सिर्फ वही नाम आना चाहिए। तो साइन से हम कोट लेकर के आ गए। 2 नंबर में मतलब इसी का फिर सेक को भी लाना है, इसी में फिर किसको लाना है हमको, सेक को भी लाना है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या सेक से डायरेक्टली कोट आता है, सेक के साथ डायरेक्टली क्या आता है, टेन आता है, और कहीं पर सेक के साथ डायरेक्टली क्या आता है, देखिए तो सेक के साथ कोस आता है ना। तो सेक के साथ डायरेक्टली कोट नहीं आ रहा है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब सेक के साथ टेन आ रहा है तो मतलब सेक थीटा को अगर हम अकेला करते हैं तो √1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा से क्या कोट आ रहा है, हाँ आ रहा है। टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो हम इसका मतलब टेन थीटा को फिर कोट थीटा के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम पहले सेक को टेन में चेंज करते हैं और फिर टेन को हम कोट में चेंज कर देंगे। तो कैसे लिखते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, लिख सकते हैं ना, देखिए तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं √1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख देते हैं, सेक थीटा को 1 + टेन स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिए। लेकिन हमको तो लाना है सेक को किस रूप में दिखाना है, कोट के रूप में, तो हम टेन को तो कोट में चेंज कर सकते हैं। तो बराबर 1 है तो 1 को वैसे रहने दीजिए अंदर में, अब प्लस है तो प्लस दे दिए। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। तो इसका मतलब यहाँ भी टेन ए है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कोट ए, है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो दे सकते हैं, और रूट है ना पहले से, है ना, 1 + टेन स्क्वायर है, 1 है तो 1 लिख दिए हम, ये तो बट्टे बाद में दिए, अब प्लस है प्लस दिए। टेन स्क्वायर ए को हम बदले 1/कोट स्क्वायर में, रूट तो पहले से है तो रूट को ऐसे लिख दिए। अब क्या करते हैं इसका, देखिए तो भिन्न का जोड़ हो रहा है कि नहीं, तो भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। एक और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। अब बट्टे दिए ऊपर में, इस एक से कोट स्क्वायर में भाग दिए तो कोट स्क्वायर ए गुना फिर इसके ऊपर वाला एक, तो क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए। अब प्लस है तो प्लस दिए, फिर इस कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर में भाग दिए, एक आया, एक गुना इसके ऊपर वाला एक, तो एक हो गया, और रूट तो पहले से है तो रूट चढ़ा दिए। अब बराबर देखिए तो मैथ का एक नियम है कि अगर क्या करते हैं, रूट में a/b अगर कोई चीज है तो आप अकेला अकेला लिख सकते हैं, √a/√b, ठीक है। तो यहाँ भी हम दोनों में अकेला अकेला चढ़ा सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि कोट के रूप में तो ला दिए हैं, है ना, यहाँ भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं भी आगे भी बढ़ सकते हैं। दोनों का अकेला अकेला अगर रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए +1 अब बट्टे कोट स्क्वायर ए। अब इसमें भी तो रूट चढ़ा दिए। अब देखिए तो हम मैथ का और एक चीज जानते हैं कि अगर मेरे पास रूट में कोई चीज अगर मान लीजिए ऐसे है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर और रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्या बच जाएगा, साइन थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर रूट में मेरे पास ए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है, सिर्फ क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो स्क्वायर यहाँ पर है तो ये नहीं सोचिएगा कि ये स्क्वायर और क्या कहते हैं रूट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो ये नहीं कटेगा, ऊपर वाला तब वैसे रह जाएगा, कोट स्क्वायर ए +1, ये वाला रूट में वैसे रह गया। यहाँ का ये अकेला सिर्फ कोट स्क्वायर ए है ना, तो ये स्क्वायर और रूट क्या हुआ, कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ क्या, कोट ए बच जाएगा। तो यही आंसर हो गया, या यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, है ना। 3 नंबर फिर क्या कह रहा था, टेन को कोट के रूप में, टेन से कोट तो लाना बहुत आसान है, टेन से कोट लाना बहुत आसान है, क्योंकि टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए फॉर्मूला, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा को अकेला करेंगे तो 1/कोट थीटा, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोट ए, है ना, यही हो गया, आ गया, टेन को कोट के रूप में ला दिए। अब चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन, ये सब फार्मूला याद रखिएगा तो ये सब क्वेश्चन बनने में आसानी होगा। ये 1 नंबर 2 नंबर ऐसा क्वेश्चन है कि सारा का सारा फार्मूला याद करवा देगा, अगर याद नहीं रहेगा फार्मूला तो हिसाब बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे थोड़ा सा टफ क्या कहते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते, बहुत आसान ही है, फार्मूला याद रखिएगा तो आसान हो जाएगा। उसमें क्या कहता है, मतलब 6 को एक ही नाम में लाना है, मतलब 5 को एक नाम में, 6 फंक्शन है, एक नाम तो दिया हुआ है ना, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सबसे त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 होता है तो एक नाम में लाना है, मतलब अन्य 5 तो जो बच गया उनको क्या करना है, सेक के रूप में लाना है। चलिए तो देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन भी।
चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब सबको, और जो बच गया है सबसे त्रिकोणमितीय फंक्शन कितना होता है, 6 होता है, तो अन्य 5 और बच गया, उन पांचों को क्या करना है, हमको सेक ए के रूप में लाना है। चलिए सबसे पहले साइन को लाते हैं, फिर कोस को लाते हैं, है ना। 2 नंबर हिसाब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर सोल्यूशन, क्या क्या फंक्शन सेक में लाना है अन्य सभी को, तो और 5 तो बच गया। चलिए हम लोग सबसे पहले साइन को लेकर के आते हैं। साइन ए बराबर, क्या साइन से डायरेक्ट हमको सबको सेक में लाना है ना, क्या साइन से डायरेक्ट सेक आता है? देखिए तो इस फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए तो साइन के साथ कोस है, मतलब साइन से डायरेक्ट कोस आएगा। सेक के साथ टेन है। हम अभी पहले सबसे पहले साइन को लेकर के आ रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। साइन से डायरेक्ट कोस आ रहा है और साइन से डायरेक्ट कौन आता है, कोसेक आता है, और तो कहीं नहीं साइन से डायरेक्ट कोई चीज आ रहा है हमको। लेकिन लाना क्या है, साइन से सेक लाना है। तो साइन से अगर डायरेक्ट क्या कहते हैं, कोस आ रहा है, तो फिर ये देखेंगे क्या कोस से सेक आता है, या साइन से कोसेक आता है, तो क्या फिर कोसेक से सेक आता है। तो इसमें देखिए तो साइन से अगर कोस हम ला देते हैं, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा से अगर कोस आ रहा है, तो अब इससे देखिए तो इस कोस से सेक आता है। हाँ, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। तो अगर हम साइन को कोस में चेंज कर देंगे तो फिर कोस मेरा क्या हो जाएगा, सेक में चेंज हो सकता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए को कोस में चेंज करते हैं, क्योंकि साइन से डायरेक्ट तो सेक नहीं आ रहा है। साइन को हम पहले कोस में चेंज करते हैं, फिर उस कोस को हम क्या करेंगे, सेक में चेंज कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ए है थीटा की जगह, यहाँ ए दे दिया और रूट है ना। साइन ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर है, लेकिन हमको साइन से लाना क्या है, सेक लाना है। तो कोस से अब देख रहे हैं कि सेक आ जाएगा, तो क्या है, जैसे वैसे लिखिए। 1 है तो 1 दे दिया, माइनस है तो माइनस दे दिए, कोस स्क्वायर ए है ना। तो कोस से हमको सेक आ रहा है, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है ना। कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो हम यहाँ पर भी कोस ए को, मतलब स्क्वायर है, तो कोस ए को तो हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, लिख सकते हैं ना, 1/सेक ए। अब एक चीज, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या दे दिए, स्क्वायर दे दिए, और रूट तो पहले से रूट चढ़ा दिया। अब देखिए तो यहाँ पर 1 दे सकते हैं ना, यहीं पर हम हिसाब को छोड़ सकते हैं। साइन को सेक के रूप में ला दिए ना। अब चलिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटा जो भी हो रहा है बना लेते हैं। 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लिए, सेक स्क्वायर ए हो गया, फिर वही 1 से सेक स्क्वायर में भाग दिए, सेक स्क्वायर ए गुना इसके ऊपर वाला सेक स्क्वायर ए। अब माइनस है तो माइनस दे देते हैं, फिर सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भाग दिए, 1 गुना 1 हो गया, फिर रूट के अंदर चढ़ा दिए। फिर दोनों का अकेला अकेला कर सकते हैं, तुरंत बताए थे 1 नंबर वाला में, दोनों का अकेला अकेला कर सकते हैं। आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमको तो साइन को तो सेक के रूप में ला दिए हैं। अब यहाँ से भी इनका जोड़ घटा इस जगह से हुआ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टे क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसमें भी सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ तो बीच में माइनस है, तो ये स्क्वायर और रूट तो नहीं कटेगा क्योंकि दोनों में रूट है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ सेक स्क्वायर ए पर रूट है ना, तो ये स्क्वायर और रूट क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर वाला वैसे रह जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरा रूट में है। अब बट्टे नीचे क्या बच गया, सेक ए। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ये वाला भी आंसर हो गया, है ना। चलिए अब इसे साइन को ला दिया, अब हमको किसको लाना है, कोस को सेक में लाना है। कोस को सेक में लाना तो बहुत आसान है, क्योंकि कोस थीटा बराबर ही होता है 1/सेक थीटा, क्योंकि कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस थीटा को जैसे अकेला किए थे 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए हो गया। अब क्या हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया। आप किसको लाते हैं, टेन को लाते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्या टेन से मेरा डायरेक्ट सेक आता है किसी फॉर्मूला में, क्या बोल रहे हैं, टेन से डायरेक्ट सेक आता है। चलिए टेन को देखते हैं पहले हम, क्या होता है, या तो टेन थीटा और कोट थीटा मिल करके एक होता है, मतलब टेन से डायरेक्टली कोट आ रहा है, कोट से डायरेक्ट टेन आ रहा है। हम अभी टेन पर ध्यान दे रहे हैं, टेन से डायरेक्ट कोट आ रहा है, और टेन से डायरेक्ट क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, क्योंकि सेक और टेन मिल करके एक बन रहा है ना, तो टेन से डायरेक्ट सेक आ रहा है ना, टेन से डायरेक्ट सेक आ रहा है। तो इसका मतलब हम टेन से डायरेक्टली सेक लेकर के आ सकते हैं। नहीं देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा को अकेला किया था अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो टेन थीटा से मेरा डायरेक्टली देख रहे हैं कि सेक आ रहा है ना। तो टेन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये क्या कहते हैं, सेक
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और रूट है इसके अंदर, है ना। टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो रूट है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं ए स्क्वायर इससे हटाए तो रूट चल गया। वैसे फॉर्मूला टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। अब हमको कोसेक से लाना है, क्या करना है, कोसेक से, कोसेक ए बराबर कोसेक ए से लाना है। क्या फॉर्मूला ध्यान दीजिए, तो क्या कोसेक से डायरेक्ट मेरा ये सेक आ रहा है। चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं। कोसेक से या तो कोट आ रहा है या कोसेक से मेरा और एक जगह क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। कोसेक से डायरेक्ट ये सेक नहीं आ रहा है। तो अब हमको ध्यान देना है कि कोसेक से जब मेरा डायरेक्ट क्या कहते हैं सेक नहीं आ रहा है, कोसेक से कोट आ रहा है और कोसेक से साइन आ रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्या कोट से हम फिर सेक में जा सकते हैं, या कोसेक से जो मेरा साइन आ रहा है क्या साइन से हम डायरेक्ट सेक में जा सकते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान में, हाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, कोसेक से साइन में जाते हैं, फिर साइन से कोस में जाते हैं और फिर कोस से हम लोग क्या करते हैं, सेक में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोसेक को साइन में ला देते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, मतलब साइन ए लिख सकते हैं। अब साइन से हम लोग कोस में जाते हैं, तो क्या होता है, एक तो वैसे रह जाएगा, अब बट्टे साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, रूट में है तो रूट क्या कहते हैं, रूट में ही होगा। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इस कोस स्क्वायर ए को हम लोग सेक में लेकर के आ सकते हैं, तो 1/, यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, 1/सेक स्क्वायर ए लिख दिए। रूट है यहाँ पर पहले से, तो रूट इसमें चढ़ा दिए। यहाँ आप नीचे 1 दे सकते हैं, इस रूट के अंदर देखिए तो भिन्न का जोड़ या घटा हो रहा है ना, तो घटा कर देते हैं। एक ऊपर वाला तो वैसे एक है, तो एक लिख दिए। यहाँ एक और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लिए, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब इस एक से सेक स्क्वायर में भाग दिए, सेक स्क्वायर ए गुना एक, ये एक से सेक स्क्वायर में भाग दिए तो सेक स्क्वायर ए गुना एक क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। माइनस है तो माइनस दिए, फिर सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भाग दिए, एक गुना एक क्या हो गया, एक। रूट है इसमें पर तो रूट चढ़ा दिए। अब यहाँ से बढ़िया आगे एक है ऊपर में तो एक दिए। यहाँ देखिए तो अकेला, अच्छा है एक चीज यहाँ पर, इस एक के नीचे कुछ नहीं, एक तो दे सकते हैं। अच्छा पहले आगे ही बैठ यहाँ दे दिए बट्टे, तो बनाते हैं। यहाँ पर अकेला अकेला कर सकते हैं ना, रूट दोनों के ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, फिर क्या कहते हैं, बट्टे है तो बट्टे दे देते हैं, फिर क्या कहते हैं, रूट चढ़ा सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए, तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो गया। तो ऊपर क्या हो गया, एक है ऊपर पहले से, ऊपर में यहाँ पर क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर, और यहाँ पर सिर्फ नीचे, इसके नीचे क्या बच गया, सिर्फ सेक ए, है ना। अब इस ये मेन बट्टे है ना ये मेरा, तो इस एक के नीचे कुछ नहीं, एक तो लिख सकते हैं 1/1, इस मेन बट्टे को गुना में चेंज कर दिए, सेक ए ऊपर चला गया, सेक ए, अब बट्टे रूट में क्या आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया फॉर्मूला, सेक ए बट्टे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। ये लेकर के आ गए, यही हो गया इसका आंसर यही इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह फिर हम लोग क्या करते हैं, कोट को लेकर के आते हैं। किसका किसका आ गया, मेरा साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोसेक आ गया। अब किसको लेकर के आना है, कोट को लेकर के आना है। तो कोट से मेरा क्या डायरेक्ट सेक आता है, नहीं, तो कोट से मेरा टेन आ रहा है और टेन से हम लोग सेक लेकर के आ सकते हैं। तो कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं ना, 1/टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह ए है तो टेन ए। अब बराबर टेन को हम लोग सेक में ला सकते हैं, तो 1/टेन थीटा बराबर होता है क्या फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ए है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर आ गया ना। कोट को भी सेक स्क्वायर ए के रूप में लेकर के आ गए, सारा का सारा क्या कहते हैं, यहाँ से सबको देखिए तो सेक के रूप में लेकर के आ गए। तो इस यहाँ से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा।